हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हो लर्निक्स। आज की इस इंग्लिश लेसन में हम फ्रेजल वर्ब सीखेंगे, पर हम सीखेंगे फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड टू स्पीकिंग, यानी बातचीत से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए करते हैं लेसन की शुरुआत। हमारा सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है स्पीक अप। स्पीक अप, इसका मतलब है टू टॉक लाउडर when someone can't hear you। हम कहते हैं ना थोड़ा ऊंचा बोलो, तभी आप यूज कर सकते हो स्पीक अप। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुड यू प्लीज स्पीक अप, आई कांट हियर यू इन द बैक। क्या तुम थोड़ा ऊंचा बोल सकते हो, मुझे पीछे सुनाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डोंट बी शाय, स्पीक अप इफ यू हैव समथिंग टू से। शर्माओ मत, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो। तो इस तरह से आप यूज करेंगे स्पीक अप। हमारा दूसरा फ्रेजल वर्ब है टॉक ओवर। टॉक ओवर, इसके दो मतलब है। सबसे पहला मतलब है टू डिस्कस समथिंग थरली, यानी किसी चीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करना, या फिर टू इंटरप्ट समवन व्हाइल स्पीकिंग। जब कोई बात कर रहा हो उसे टोक देना, अगर वो कुछ बोल रहा है उसके बीच में बोल देना, तभी भी आप यूज कर सकते हो टॉक ओवर। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स टॉक इट ओवर बिफोर वी मेक अ डिसीजन, यानी कि डिसीजन लेने के पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी डजंट लाइक इट व्हेन पीपल टॉक ओवर हर। अगर वो बातचीत कर रही है तो उसके बीच अगर उसे कोई टोक दे या बीच में बात करे, ये उसे पसंद नहीं है। राइट? अब आपकी बारी है। आप टॉक ओवर को यूज़ करके एटलीस्ट एक सेंटेंस कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और तभी आप इन फ्रेजल वर्ब्स को आपकी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर पाओगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो है बट इन। थोड़ा सा फनी साउंड करता है, राइट? पर इसका मतलब है टू इंटरप्ट अ कॉन्वर्सेशन रूडली, यानी बदतमीजी से किसी के कॉन्वर्सेशन में इंटरप्ट करना, बीच में कूद जाना। इसी को कहते हैं टू बट इन। एग्जाम्पल्स है ही बटेड इन विथ हिज ओपिनियन इवन दो नो वन आस्क्ड। किसी ने भी उसकी राय नहीं पूछी, फिर भी वो बीच में कूद पड़ा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी ऑलवेज बट्स इन व्हेन आई एम स्पीकिंग विथ समवन एल्स। मैं जब भी किसी से बात करती हूँ वो बीच में कूद जाता है। तो ये है बट इन। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो है गेट अक्रॉस। गेट अक्रॉस का मतलब होता है टू सक्सेसफुली कम्युनिकेट एन आइडिया और पॉइंट। मतलब जब भी आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे हो और उसे समझ में आया, तब आप कह सकते हो माई आइडिया गॉट अक्रॉस, या फिर माई पॉइंट गॉट अक्रॉस। राइट? चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी यूजेज एग्जाम्पल्स टू गेट हर मैसेज अक्रॉस। तो जब भी वो प्रेजेंटेशन देती है तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देती है, ताकि वो जो समझा रही है वो अच्छे से समझ में आ जाए। एंड आई होप मैं भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ताकि आपको ये फ्रेजल वर्ब्स आसानी से समझ में आ रहे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। समटाइम्स इट्स हार्ड टू गेट अक्रॉस वॉट यू रियली मीन। कभी कभी अपना मैसेज किसी तक पहुँचाना, यानी जो हम समझाना चाहते हैं वो पहुँचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, और वो है टॉक डाउन टू। काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब है टॉक डाउन टू। क्या आप गेस कर सकते हो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब है टू स्पीक टू समवन एज इफ दे आर लेस इंटेलिजेंट और इम्पोर्टेंट। किसी से ऐसे बात करना जैसे उन्हें कुछ आता ही नहीं है, वो इंटेलिजेंट ही नहीं है, तभी आप यूज़ करोगे टॉक डाउन टू। चलिए एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है ही टॉक्स डाउन टू एवरीवन एज इफ दे आर चिल्ड्रन। वो सबसे ऐसे बात करता है कि वो बच्चे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी फेल्ट इंसल्टेड व्हेन हर बॉस टॉक्ड डाउन टू हर। आई होप इन एग्जाम्पल्स की मदद से आपको समझ में आया कि टॉक डाउन टू को कैसे यूज करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, अप का मतलब होता है ऊपर, पर जब ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं इसका मतलब है
टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक, यानी कोई नया टॉपिक छेड़ना, या फिर टू मेंशन समथिंग इन अ कॉन्वर्सेशन, अगर एक बातचीत चल रही है उसमें कोई बात छेड़ देना, इसी को कहेंगे टू ब्रिंग अप। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है शी ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ड्यूरिंग द डिस्कशन। बातचीत के दौरान उसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा छेड़ दिया या इम्पॉर्टेंट पॉइंट छेड़ दिया। नेक्स्ट है आई डेंट वॉन्ट टू ब्रिंग अप दैट सब्जेक्ट अगेन, इज दैट क्लियर? मैं फिर से वो पॉइंट नहीं लाना चाहती, इज दैट क्लियर टू यू? हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टू क्लैम अप। क्लैम अप, इसका भी बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग मीनिंग है। इसका मतलब है अगर आप बातचीत कर रहे हो, सडनली रुक जाना क्योंकि आप नर्वस हो या आप शर्मा रहे हो, टू सडनली स्टॉप टॉकिंग बिकॉज यू आर नर्वस और शाय। आई होप यू गॉट द मीनिंग। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही क्लैम्ड अप व्हेन दे आस्क्ड हिम अबाउट हिज पास्ट। उन्होंने उसके पास्ट के बारे में जब पूछा ना तो वो नर्वस हो गया, वो क्लैम्ड अप हो गया। Whenever she's asked a difficult question during a presentation, she clams up. जब भी उसे कोई एक मुश्किल सवाल पूछा जाता है या घुमा फिरा कर पूछा जाता है तो वो नर्वस हो जाती है, वो क्लैम अप कर जाती है। कितना बढ़िया फ्रेजल वर्ब है क्लैम अप, इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ जो है स्पीक आउट। अभी आप सोचोगे स्पीक आउट का मतलब होता है बोलना। वेल नहीं, ये फ्रेजल वर्ब्स है। इनके मीनिंग जो नॉर्मल वर्ब्स होते हैं उनसे अलग होते हैं। स्पीक आउट का मतलब है टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन फ्रीली। अपना जो ओपिनियन है, अपनी जो राय है, वो बिना डरे बताना। स्पेशली जब वो राय थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो या इम्पॉर्टेंट हो, तभी आप यूज़ करोगे स्पीक आउट। यानी कि अगर आपने आपके अंदर बहुत दिनों से कुछ दबा के रखा है और आप वो बोलना चाहते हो, दैट टाइम यू विल स्पीक आउट, यानी कि अपनी आवाज़ उठाना, इसी को कहेंगे टू स्पीक आउट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है शी डिसाइडेड टू स्पीक आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स अनफेयर पॉलिसी। उसने जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके बारे में आवाज़ उठाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट, ही इज़ नॉट अफ्रेड टू स्पीक आउट व्हेन ही डिसएग्रीज। जब भी वो किसी चीज़ से सहमत नहीं होता है तब वो बोल पड़ता है, वो मन के अंदर कोई बात नहीं रखता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ जो है टू ब्लर्ट आउट। ब्लर्ट आउट, इसका मतलब है टू से समथिंग सडनली विदाउट थिंकिंग, यानी कुछ ऐसा बोल देना बिना सोचे समझे, तब आप यूज़ करोगे टू ब्लर्ट आउट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है शी ब्लर्टेड आउट हर फीलिंग्स इन द मिडल ऑफ द कॉन्वर्सेशन। बातचीत चल रही थी, कॉन्वर्सेशन चल रहा था और उसके बीच में उसने बिना सोचे समझे अपनी फीलिंग्स बता दी। नेक्स्ट, ही ब्लर्टेड आउट द सीक्रेट बिफोर ही कुड स्टॉप हिमसेल्फ। कोई ऐसी बात थी जो बतानी नहीं थी, पर उससे ये रियलाइज होने के पहले ही उसने वो बोल दिया, बिना सोचे समझे बोल दिया। आई होप आपको ये फ्रेजल वर्ब समझ में आ रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ जो है रन ऑन। रन ऑन, रन का मतलब होता है भागना, राइट? रन ऑन का मतलब होता है टू टॉक कंटिन्यूसली अबाउट समथिंग दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बेफिजूल की बातें करना, यही इसका मतलब है टू रन ऑन। एग्जाम्पल्स है आई होप आई एम नॉट रनिंग ऑन टू मच, लेट मी नो इफ आई एम। मीटिंग चल रही है, मैनेजर पूछ रहा है, आई होप मैं बेफिजूल की बातें नहीं कर रहा हूँ, अगर कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूर बता देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही टेंड्स टू रन ऑन अबाउट हिज गर्लफ्रेंड फॉर आवर्स। वो अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बेफिजूल की बातें घंटों तक कर सकता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ जो है पाइप अप। पाइप अप, इसका मतलब है टू स्टार्ट स्पीकिंग सडनली और अनएक्सपेक्टेडली, ऑफन व्हेन यू weren't अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। मतलब एक बातचीत चल रही है और उस बातचीत का आप हिस्सा नहीं हो, पर आप उसके बीच में कूद पड़ते हो, वो भी सडनली, तभी आप यूज करोगे पाइप अप। फॉर एग्जाम्पल, नोबडी सेड एनीथिंग until he piped up and asked a question. किसी ने कुछ नहीं कहा और वो बीच में कूद पड़ा और उसने एक सवाल पूछ लिया। He piped up from the back of the room with an unexpected comment. जनरली क्लास में होता है ना कि लेक्चर चल रहा है और पीछे से कोई unnecessary कोई comment पास कर देता है. What are they doing? They are
पाइपिंग अप। तो ये था आज का लेसन जहाँ पर आपने 10 बहुत ही यूजफुल इंग्लिश फ्रेजल वर्ब सीखे हैं रिलेटेड टू स्पीकिंग। इन्हें अपनी कॉन्वर्सेशन में ज़रूर यूज़ करना। लेसन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। बाय फॉर नाउ।